Hello everyone, welcome to Noon Academy. Welcome to Noon Academy, all of you. Today we are solving 4 marks question from differential equation question bank. So everyone, हम लोग आज question bank solve कर रहे हैं. 4 marks question आज हम लोग का target है. So in this session we are going to study differential equation question bank. I am fine Anuja, thank you. I hope आप सब भी अच्छे हैं. So let us start with the question everyone. First question आपके screen पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. Attempt the following question. क्या दिया हुआ है? x into y square dx minus y plus x square y dy equal to 0. Let us start this question everybody. Start करो सब लोग. मैं 1 मिनट बाद मैं start करूंगा, आप लोग के 1 मिनट बाद. तब तक सब लोग join भी कर लेंगे. Everybody start with this first question. Do not wait for anyone. मैं बस 1 मिनट में start करूंगा. Let other students also join. I am fine Vivek. Thank you so much. Everybody question number 1 से start करेंगे. आप लोग प्रोसीड करना स्टार्ट करो. पहले क्या करना है? पहले स्टेप में ये जो y x स्क्वायर y है जो उसको दूसरी तरफ लेके जाओ. दिस इज क्वेश्चन बैंक एवरीबॉडी. क्वेश्चन बैंक का 4 मार्क क्वेश्चन. अब आप क्या करेंगे? x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई. अब आप यहां से क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इस फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं? फर्स्ट वाले में से एवरीबॉडी, फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे x है तो फर्स्ट वाले में से x कॉमन आ जाएगा. यस, तो क्या बचेगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बचेगा. सेकेंड वाले में से y कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बचेगा. अब x और dx और जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म समझ के एक तरफ कलेक्ट कर लेना है. तो x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर. नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एवरीवन? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. और ऊपर 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 लेके आएंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2 लेके आएंगे हम लोग. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2 लेके आएंगे. इधर भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2 लेके आएंगे. -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एवरीवन? -2y होता है. यहां तक समझ में आया? -2y से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? -2y होता है, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. एकदम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबको समझेगा. हैव पेशेंस. अभी क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2 log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे प्लस log c आप लिख दीजिए. अब आपको चाहिए तो ये हाफ हाफ डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं आप. तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ना इस तरफ ले लीजिए तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा. प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ c. तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ c. ये log log कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. अब इन लोगों ने बोला हमको x और y का वैल्यू दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. और क्या c का वैल्यू आ रहा है मुझे बताओ जरा फटाक से. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c.
c की वैल्यू 5 जिसको आ रही है वो करेक्ट है। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 स्क्वायर और 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू c, तो ये 1 प्लस 4 इक्वल टू c हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c की जगह पे आप 5 डाल दो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एवरीवन, आज के सेशन में आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मी जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग। चलो ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे। आई विल वेट फॉर यू ऑल। ये क्वेश्चन बैंक सेशन चल रहा है एवरीवन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, dy by dx इज इक्वल्स टू, आप ना यहां पे y इक्वल टू vx ले लोगे, क्योंकि अभी सेपरेट नहीं हो सकता ना ये, y इक्वल टू vx। ये प्रीवियस का आंसर है अक्षय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे dy by dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, dy by dx की वैल्यू क्या थी, v प्लस एक्स dv by dx, तो वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद y की जगह पे vx डाल दिया। एवरीवन, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है ये, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन है। 2 माइनस वी, एक्स एक्स कट जाएगा। ये स्टेप समझ में आया सबको? x कॉमन लिया, फिर x x कैंसिल हो गया। चल अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ये v और इस v वाले को साथ में ले लो। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? ये जो v वाला टर्म है और इसको साथ में ले लिया हूं। ये देखो, इधर देख सकते हो आप लोग, देखो कंसंट्रेशन की एक्सपेक्टेशन है मेरी आप लोग से, बस और कुछ नहीं। अभी दिख रहा है रियो? अब ये 2 माइनस वी को इधर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे x dv by dx है, ये v अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? v अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस वी इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या इसमें? टू वी कैंसिल, सो x dv by dx प्लस 1 को मैं आगे लिख लेता हूं, ये प्लस 1 है ना, 1 को आगे लिख लेता हूं, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी इक्वल टू 0। अब इस पूरे को ना दूसरे तरफ भेज देता हूं। अब v वाले टर्म्स को एक साथ में कलेक्ट कर लो स्टूडेंट्स। 2 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद बस आप ध्यान देते चलो एवरीवन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेते हैं, एक बार 2 के साथ, एक बार v के साथ। तो 2 बाहर चला जाएगा जब, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर क्या होता है? हाय पूजा, ये देखो, ये पहला वाला पार्ट का क्या होगा इंटीग्रेशन, 2 बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 बाई, ये 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस, ये माइनस अंदर ले लो अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, माइनस 2v होगा ना, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव,
एवरीबडी, ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2v होगा ना, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो मेरे को 2 नहीं था इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a log ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये आपका मतलब एक तरह से यही फाइनल आंसर नहीं कह सकता मैं, अब v की वैल्यू डाल दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 बजे क्वेश्चन बैंक ही रहता है ना, सब लोग आज यही क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? यहां तक समझा सबको एवरीवन? देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको टाइम लिया सॉल्व करने के लिए, आराम से एक्सप्लेन किया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 था, उसको मैंने 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v लिख लिया, इस पूरे टर्म को दूसरे तरफ भेज दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया, आप देख सकते हो dv के साथ। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को एक बार 2 के साथ दे दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, एक बार v के साथ दे दिया, तो ये देखो आप 2 के साथ देख सकते हो, फिर एक बार ये देखो v के साथ देख सकते हो। यहाँ पे 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर क्या हो गया, 1/2a log ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, जैसा कि फॉर्मूला होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला है इसका। फिर आप इधर देख सकते हो, इधर इसका डेरिवेटिव क्या होता था, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता था 2 माइनस 2v, तो यहाँ पे बाहर जो माइनस था उसको मैंने अंदर ले लिया और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, इसको log ऑफ x लिख दिया, इसको log ऑफ c लिख दिया। इधर तक समझा सबको? तो log ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू vx होता है, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाय x, उसको डाल दो, y बाय x अपॉन 1 प्लस y बाय x प्लस हाफ log y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एलसीएम ले सकते हो, ये x जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x कट जाएगा, ठीक है, सबको समझा ये? यस, x कैंसिल हो गया, बस इतना ही करो और कुछ मत करो, इसको और सिंप्लीफाई करते करते प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन। टेस्ट अपना आई थिंक किस चीज का टेस्ट आप बात कर रहे हो कशिश? मतलब वही टेक्स्ट बुक पे की क्वेश्चन बैंक का टेस्ट? सब लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कम ऑन एवरीवन, गिव इट अ ट्राई। लिखा सबने, थर्ड क्वेश्चन लिख लिया एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोग कर दो यार, मुझसे मत करवाओ। मोनाली है सेंड द आंसर, मोनाली वेरी गुड, शाबाश। सब लोग आंसर भेजो भाई चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। सो यस, नूर, विवेक, विवेक क्या कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, आपने अपॉन लिखा है, शायद आपने टाइपिंग रॉन्ग की है क्या? प्लस को आप लोग अपॉन क्यों टाइप कर रहे हो? अच्छा दूसरी तरफ भेज रहे हो क्या, समझा, मैं समझा, ऐसा कर रहे हो क्या आप लोग? If the population of town increases at the rate proportional to the population at that time, if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will the population in another 20 years? चलो सब लोग स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने रेगुलर टेक्स्ट बुक सेशन में 7:30 बजे वाले सेशन में बहुत क्वेश्चन कराए थे। अभी मैं वेट करूंगा और आप लोग इसको सॉल्व करोगे। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई एवरीबॉडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही सब करता रहूं। Those who are joining this session, please everyone be in the session and start solving. This is the best opportunity you all have to show your talent. कि कुछ कर सकते हैं हम लोग। स्टार्ट करोगे आप लोग? लिखो, लेट p be the population at time t।
क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट अ टाइम। तो जिस चीज, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट अ टाइम। तो एट अ टाइम तो p पॉपुलेशन है, लेट p बी द पॉपुलेशन एट टाइम t, तो dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर मैं एक प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो k आ जाएगा, kp हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log p इज इक्वल्स टू k ई रेज़्ड, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम इनिशियली, याद है हम लोग इनिशियली करके लिखते थे, इनिशियली। अब मैंने क्या किया मालूम है, देखो मैंने लिखा इनिशियली, मतलब जब सब कुछ शुरुआत हुआ था। यस, पहले हम लोगों ने किया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, पहले हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ है। देखो मैंने एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं, निखिल ध्यान देना। लेट पी बी द पॉपुलेशन एट टाइम टी, मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी, प्रोपोर्शनल एट दैट टाइम, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस, तो इस चीज को डेरिवेटिव में कैसे लिखते हैं, डीपी बाई डी टी, प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट अ टाइम। तो एट अ टाइम मतलब आज के समय में क्या पॉपुलेशन है, एट दिस टाइम पी पॉपुलेशन है, तो पी लिख दिया, इसलिए मैंने लिखा डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। यहां तक समझ में आपको निखिल? निखिल प्लीज रिप्लाई यार। डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो वहां पे के लेटर आ जाएगा, ठीक है, डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के पी। अब p को क्या करो, dp के नीचे ले लो और ये dt को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p और इंटीग्रेशन ऑफ k dt, तो k dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस c, तो kt प्लस c और log p। फिर उसके बाद इनिशियली यानी कि जब जब शुरुआत हुआ था समय का, तब तो टाइम t इक्वल टू 0 था और p इक्वल टू p 0 हो जाएगा। यही प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। तो इनिशियली मतलब जैसे आप रनिंग रेस की शुरुआत करते हो तो टाइमर को 0 पे रखते हो ना, तो वैसे इनिशियली यहाँ पे मतलब टाइम इक्वल टू 0। तो मैंने जब टाइम इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तो मुझे c की वैल्यू मिल गई log ऑफ p नॉट। तो मैंने इसको c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर ये देख सकते हो आप, तो log ऑफ p नॉट आ गया उधर। तो log p इज इक्वल्स टू kt प्लस log ऑफ p नॉट, इसको इक्वेशन 2 बोल दूंगा। यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे तुमको इक्वेशन 2 जो आया उसको लिख दो, क्या आया, log ऑफ p इज इक्वल्स टू kt प्लस, ये आपका इक्वेशन 2 है ना। अब क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ो फिर से एवरीबॉडी। क्या बोल रहा है, इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 इयर्स, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, 40,000 से 60,000 पे चले गया, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, तो पहला इनिशियल पॉपुलेशन क्या था एवरीबॉडी, पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, कोई बताएगा मुझे इनिशियल पॉपुलेशन, कोई मुझे इनिशियल पॉपुलेशन बताएगा। पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, तो इनिशियली 40,000 पॉपुलेशन था जिसको मैंने पी नॉट लिया है, वो एक्चुअली 40,000 है ना। आप लोग समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे मेरा समझाने का क्या मकसद है, कि हमारा जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो हमको 40,000 दिया हुआ है, 40,000, तो यहाँ पे पी नॉट की जगह पे 40,000 आ जाएगा, पी नॉट इज इक्वल्स टू 40,000 गिवन, तो यहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना पी नॉट के जगह पे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 60 इन 40 इयर्स, तो अभी न्यू जब 40 साल हो जाएगा, टी इक्वल टू 40 इयर्स, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, 60,000, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log ऑफ 60,000 इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू कितनी अपने पास, टी की वैल्यू है 40 प्लस log ऑफ 40,000। अब log log को एक तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 60,000। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर, अगले 20 साल में क्या आबादी होगी
k की वैल्यू हम लोग के पास है, ये इक्वेशन 3 है। नाउ इन t इक्वल टू 20 p की वैल्यू क्या है, यही पूछा है क्वेश्चन। जब t की वैल्यू 20 ईयर्स हो जाएगी तो p की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमको, बराबर। तो log ऑफ p, k की वैल्यू क्या है 1/40 log ऑफ 3/2। ये 20 और 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा 1/2। t इक्वल टू 60 होगा ना। 60 क्यों होगा, अनदर 20 ईयर्स बोला ना। हाँ तो 40 साल है और अच्छा सही बात है आपकी। अभी तो 40 साल है और अनदर 20 ईयर, तो 60 साल हो जाएगा ना। आई एम सो सॉरी, 60 ईयर्स होगा। क्यों 60 ईयर्स होगा एवरीबॉडी, क्योंकि करंट सिनेरियो से 40 साल पहले, 40 साल बाद फिर अनदर 20 ईयर्स, तो टोटल कितना, ये 40 साल और ये 20 साल, मतलब टोटल 60 साल बाद की आबादी की बात हो रही है। 60 हो जाएगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच फॉर द, किसी बच्चे ने किया था। यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 जा 2 2 जा log ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 नहीं आएगा, 3/2 हो जाएगा ना। 3/2 हो जाएगा, ये जो इधर 3 है, ये वाला 3 आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इसको पावर में भेज देता हूं, 3/2 को प्लस log ऑफ 40,000। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे t की वैल्यू 60 डाल दिया, किसमें, ये इक्वेशन में t की वैल्यू 60 डाल दिया और k की वैल्यू जो भी थी वो डाल दिया, 1/40 log ऑफ 3/2। और वही चीज को यहाँ पे देखो बस लिख दिया है। समझ में आ रहा है सबको, 1/40 log ऑफ 3/2 और t की वैल्यू 60, 60 40 कट गया, 3/2 आया। तो आप देख सकते हो, ये स्टेप में देख सकते हो 3/2 log 3/2 log ऑफ 40,000 है। अब जो मल्टीप्लाई में 3/2 है वो पावर में 3/2 चला जाएगा, तो log ऑफ 3/2 रेज टू 3/2 हो जाएगा। अब log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b हो जाता है, रूट ऑफ 3/2 रेज टू 3, तो क्या हो जाएगा ये 40,000, 3/2 रूट 3/2। आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था, स्क्वायर रूट का अगर a क्यूब है, स्क्वायर रूट पे a क्यूब है, अगर स्क्वायर रूट पे अगर क्यूब है तो आप कैसे लिख सकते हो इस चीज को, आप इस चीज को लिख सकते हो a रूट a। वेरी गुड अनुराग। अब ये 20 और ये 40 कट, 2 और 40 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो बहुत आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की एवरीबॉडी, जहां जरूरत है वहां पे 2 बार 3 बार भी एक्सप्लेन कर दिया, पर एट द एंड आपके कंसंट्रेशन की तो जरूरत रहेगी ही ना। अगर आप कंसंट्रेट भी ना करें तो क्या कहूं मैं। पेज 1, बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग सॉल्व किया है। 50% लोग के लिए ये फंक्शन रेज टू एन है। फंक्शन रेज टू एन क्या होता है, एन इंटू फंक्शन रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे n इंटू फंक्शन रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को बाहर भेज दो, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक बार आपने जो टिक कर दिया ना विवेक, शायद से वो ऑप्शन चेंज भी नहीं होता है, ये भी एक बात है। अब -2x को बाहर रख दो, ये देखो माइनस और ये 2 को बाहर रख दो और यहां से एक x को बाहर रख दो, तो एक 2 तुम ले लो, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला, साइन 2 एक्स स्क्वायर।
समझा सबको? ये क्वेश्चन समझा सबको? मैंने क्या किया, इधर एक्स स्क्वायर को डेरिवेट किया, ये 2x को बाहर ही भेज दिया है, देखो 2x को बाहर रख दिया, ये वाले 2 को मैंने ले लिया अंदर, तो लिखा मैंने 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, काय का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नो प्रॉब्लम, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। अभी देखो कौन से चैप्टर से दे रहा हूं, कुछ भी मेरे मर्जी का चैप्टर दे दूंगा मैं। अभी भाई सब पढ़ा के हो गया है, तुम लोग को भी आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, मेरी मर्जी। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी, गिव इट अ ट्राई। सब लोग आराम से जेन्युइनली सॉल्व किया करो, घाई 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 मत किया करो, आराम से। आप अच्छे नंबर लाने के लिए ही ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किसी से रेस थोड़ी ना, हमारी रेस हमसे ही है। अनमोल आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, तो उसको रिफ्रेश करो तो दिखने लगेगा। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। मैंने आपको 40 सेकेंड ज्यादा दिया था ताकि आप एक बार वेरीफाई कर सको। एक्चुअली 2-2.5 मिनट का ही क्वेश्चन है। ओके, अगेन आई हैव गॉट द मिक्स्ड आंसर। ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड डी दोनों भी तो सेम ही है, ये कुछ फर्क है? नहीं फर्क है रे, y⁴/3 है एक में y⁴/4 है, ये फर्क है भाई। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन ए है। कितने लोग को आया? जिसने भी सॉल्व किया रहेगा फोटो भेजो चैट बॉक्स में, उसमें से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी टाइम हो गया वैसे भी। आर वी एबल टू सेपरेट द टर्म्स? वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द टर्म। तो जब सेपरेट टर्म नहीं कर पाते रहते हैं तो क्या करना रहता है? यस विघ्नेश, जब टर्म सेपरेट नहीं कर पाते रहते तो क्या करना रहता है? y=vx ले लेने का, y=vx ले लो, सिंपल सी बात है। कहीं पे अगर x + y लिखा होता तो उसको v ले लेता, पर अभी वैसा कुछ है ही नहीं, तो y=vx डाल दो। ओके, y=vx इसमें डाल दो, अपने आप ही टर्म सेपरेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद बस सॉल्व कर देना। इसको चलो ट्राई करो, अभी ट्रिक बता दिया ना सबको, अभी ट्राई कर लेना सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो सब चीज टीचर करवा दे और आपको कुछ नहीं करना पड़े, वैसा अगर आप करोगे ना तो ऐसे हर एक नए क्वेश्चन पे आप फंसोगे और अंत में रोते ही रहोगे हमेशा। जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन और जो हैप्पीनेस खुद से क्वेश्चन क्रैक करके आती है ना, वो टीचर के बताने से, समझ में आ जाने से, वो वाली नहीं आती है। मतलब समझ में आ गया तो अच्छा लगता है, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन खुद से करेक्ट करने में जो मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल पे होता है, वो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। मैंने हिंट सबको दे दिया, y=vx, अभी सब अब बताते जाऊंगा तो एक एक करके 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, पर मेरे को नहीं करना है वो। यहाँ पे y=vx डाल देना, यहाँ पे y=vx और इसको डेरिवेट भी कर देना, ठीक है? फिर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके सॉल्व करना। So everybody, how was the session? I hope you have understood the session. How was the session everybody? I'll have to end this session now. I hope आप लोग का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। Please reply. How was the session everybody? So please rate the session as great session everyone. That's very important for my motivation. Thank you so much. आज 7:30 बजे मिलते हैं। आज हम लोग शाम को 7:30 बजे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।